बॉलीवुड फिल्ममेकर महेश भट्ट को पत्नी ने बालकनी में किया था बंद। बेटी पूजा भट्ट ने याद की डरावनी घटना। कहा वो नशे में धुत घर आते थे। वरिंदर सिंह घुम्मन की बॉडी नीली पड़ गई थी। दोस्तों और भतीजे ने किया चौंकाने वाला दावा। डॉक्टर्स पर लगे लापरवाही के आरोप। सपना चौधरी के कपड़ों में हाथ डालकर पैसे देते थे लोग। अंजलि राघव ने किया पलटवार। मेरे पास सबूत हैं, वो मुंह ना खुलवाएं। खबरों में आगे बताएंगे आपको। एक्ट्रेस माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं हार्दिक पांड्या। एयरपोर्ट पर खुल्लम खुल्ला एक दूसरे का हाथ थामे दिखा कपल। और नोटबंदी में हुआ नुकसान, कंपनी नहीं चुका सकी कर्ज। 60 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में राज कुंद्रा ने दी सफाई। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने विस्तार से रखते हैं। पूजा भट्ट ने अपने माता पिता महेश और किरण भट्ट से जुड़ी एक बेहद भावुक याद जो उनके बचपन से जुड़ी है उसे शेयर किया है। द पूजा भट्ट शो के नए एपिसोड में बोलते हुए पूजा ने एक टूटे हुए घर में पलने बढ़ने के दौरान देखी गई उथल पुथल और उस पल को याद किया जिसने उन पर एक अमिट छाप छोड़ी। बातचीत के दौरान महेश भट्ट पूजा के साथ अपने रिश्ते और कई बार उन्हें कैसा महसूस होता था इस बारे में सोचते हुए भावुक हो गए। उन्होंने याद किया कि उनके बचपन का एक खास पल उनके साथ हमेशा के लिए रह गया। महेश भट्ट को सांत्वना देते हुए पूजा ने कहा कि वो कभी भी उन्हें सही मायने में जज नहीं कर सकती क्योंकि वो उनके परिवार की मुश्किलों को समझती हैं। पूजा भट्ट ने कहा, मुझे याद है कि एक बार आपने मुझे एक खास इंसान के साथ संबंध न बनाने के लिए कहा था और मैंने आपसे कहा था ठीक है, उस स्थिति में आपको हमें नहीं छोड़ना चाहिए था। आपने कहा था सच में, और मैं ये सोच कर रुक गई कि ये बहुत चालाकी भरा काम है। पूजा ने फिर अपनी माँ किरण भट्ट और पिता से जुड़ी एक दुखद घटना जो उनके बचपन की है उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा, जब हम सिल्वर सैंड्स में रहते थे, एक रात आप नशे में धुत और लड़खड़ाते हुए घर लौटे और बालकनी में चले गए। ये मेरी माँ के लिए एक बुरा सपना रहा होगा, इसीलिए उन्होंने उठकर आपको वहाँ बंद कर दिया। और बाहर समंदर की लहरें उठ रही थीं। उन्होंने अपने पिता को अंदर आने की विनती करते हुए सुना। उन्होंने कहा कि आप कह रहे थे, किरण, पूजा, मुझे अंदर आने दो। ये बात आज भी मेरे जहन में है। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की लेकिन मेरी माँ ने मुझे रोक दिया और कहा, तुम जाकर दरवाज़ा नहीं खोल सकती। वो हर रात शराब पीता है, ये उसके लिए अच्छा नहीं है, उसे सीखना होगा। पूजा ने आगे बताया कि इस घटना ने उन्हें बहुत गहरा सदमा पहुंचाया था। दुनिया के पहले प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर के रूप में मशहूर एक्टर वरिंदर सिंह घुम्मन का गुरुवार को पंजाब में 42 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके परिवार ने उनके निधन की पुष्टि की, जिससे खेल और मनोरंजन जगत को गहरा सदमा लगा है। फैंस और दोस्त शोक जता रहे हैं, लेकिन अब इस मामले में उनके एक दोस्त ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। दरअसल वरिंदर सिंह घुम्मन बाइसेप्स पर चोट लगने के बाद एक छोटा सा ऑपरेशन कराने अमृतसर के फोर्टिस हॉस्पिटल में गए थे। चूंकि ये छोटी सी सर्जरी थी इसलिए उन्हें उसी दिन वापस लौटना था, लेकिन उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और वहीं उनकी मौत हो गई। घुम्मन के मैनेजर यादविंदर सिंह ने बताया कि पहले उनके कंधे में दर्द शुरू हुआ और तभी उन्हें अस्पताल जाना पड़ा। गुरुवार को अमृतसर के फोर्टिस हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान हार्ट अटैक आने से उनकी मौत हो गई। उनके दोस्तों का आरोप है कि घुम्मन की बॉडी नीली पड़ गई थी और अस्पताल प्रशासन ने लापरवाही बरती। दोस्तों और डॉक्टरों के बीच इस मामले में बहस हो गई। डॉक्टर अनिकेत ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान और बाद में दी गई सभी दवाओं का रिकॉर्ड फाइल में है। जब दोस्तों ने सीसीटीवी की मांग की तो अस्पताल ने बताया कि ऑपरेशन थिएटर में कैमरा नहीं है, केवल बाहर की ही फुटेज मिल पाती है। प्रशासन ने भी उनके दोस्तों को सीसीटीवी रूम में ले जाकर इसकी जानकारी दी। फिलहाल पुलिस या परिवार की तरफ से कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव और भोजपुरी स्टार पवन सिंह के बीच चल रहा है विवाद और अब ये कानूनी लड़ाई की तरफ बढ़ता दिख रहा है। दिल्ली साइबर पुलिस को लगभग 20 इंस्टाग्राम अकाउंट्स की जानकारी सौंपने के बाद अंजलि ने कथित तौर पर उनके खिलाफ ट्रोलिंग को लेकर आवाज उठाई है। इन सब के बीच हालिया पॉडकास्ट में हरियाणवी डांसर सपना चौधरी ने अंजलि को लेकर कई ऐसी बातें कही थी जो अंजलि को बुरी लगी हैं और अब उन्होंने सपना पर पलटवार भी किया है। आपको बता दें कि लखनऊ के स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान पवन सिंह ने अंजलि की कमर को छुआ था। इसके बाद से इस मामले ने तूल पकड़ लिया। इसी बीच सपना ने अंजलि को लेकर बयान दिया तो अंजलि राघव ने भी उन्हें अच्छे से सुना दिया है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अंजलि राघव ने कहा, सपना चौधरी को इंडस्ट्री में आगे बढ़ने वाली हर उस लड़की से एलर्जी है जो अच्छा काम करके आगे आती है। लोग उसके सूट में हाथ डालकर पैसे डालते थे। सपना ने कहा कि अंजलि राघव के साथ जब मंच पर यह सब हुआ तभी विरोध करना चाहिए था, बाद में इसका विरोध किया गया, ये गलत था। हालांकि उन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री पर यह कहा कि वहां लड़कियां अपने आप को सेफ फील नहीं करती। उन्होंने भी पवन सिंह के साथ गाना किया है, लेकिन उनका अच्छा एक्सपीरियंस था। अंजलि ने कहा कि सपना हरियाणवी होकर भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रही हैं। मेरे साथ छेड़खानी के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि सपना चौधरी हरियाणा की कलाकार हैं। इसके बावजूद वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रही हैं। सपना चौधरी मुझे ही गलत बता रही हैं कि स्टेज पर जब उनके साथ छेड़खानी हुई तो उसी वक्त विरोध करना चाहिए था। चलो, उस वक्त मैं नहीं बोल पाई, ऐसी स्थिति नहीं थी, मगर कम से कम सपना चौधरी को पवन सिंह द्वारा किए गए व्यवहार को तो गलत ठहराना चाहिए था। तो अब इसको लेकर ये दोनों आपस में भिड़ गए हैं। पिछले साल बॉलीवुड एक्ट्रेस नताशा स्टैनकोविच और हार्दिक पांड्या का तलाक हो गया था। इसके बाद हार्दिक का नाम ब्रिटिश सिंगर मॉडल जैस्मिन वालिया के साथ जुड़ा था, लेकिन कुछ ही महीनों में इनके रास्ते अलग हो गए। इसके बाद हार्दिक पांड्या के मॉडल और एक्ट्रेस माहिका शर्मा के साथ रिलेशनशिप में होने के रूमर्स फैल रहे हैं। वहीं अब यह भी लग रहा है कि ये रूमर्स वाकई सच हैं। दरअसल गुरुवार रात हार्दिक को उनकी रूममेट गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ एयरपोर्ट पर देखा गया। बीती रात एयरपोर्ट पर क्रिकेटर हार्दिक पांड्या अपनी माहिका के साथ दिखाई दिए। इस दौरान सबका ध्यान जा रहा था कि हार्दिक के जिनके साथ रूमर्स चल रहे हैं, उनकी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा, वो दोनों साथ में थे। दरअसल दोनों पहली बार ही साथ में स्पॉट हुए हैं। वहीं एयरपोर्ट पर हार्दिक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चल रहे थे और उन्हें बहुत सारे पैप्स ने कवर किया। एयरपोर्ट पर हार्दिक खुल्लम खुल्ला जब माहिका का हाथ थामे आगे बढ़ रहे थे, तो दोनों की तस्वीरें जो उस वक्त क्लिक हुई वो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि हार्दिक ने माहिका के साथ अपने अफेयर के रूमर्स को अब कंफर्म कर दिया है। वहीं हार्दिक अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड संग कहाँ गए हैं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने अपने बयान में पुलिस से कहा है कि नोटबंदी के कारण उनकी जो बिजनेस था, उनका जो कारोबार था, उसे भारी नुकसान हुआ था। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा से जुड़े 60 करोड़ रुपए के कथित वित्तीय धोखाधड़ी मामले की जांच कर रही है। पूछताछ के दौरान राज कुंद्रा ने ईओडब्ल्यू को बताया कि उनकी कंपनी इलेक्ट्रिकल और घरेलू उपकरणों के व्यापार में थी, लेकिन नोटबंदी के बाद कंपनी को भारी आर्थिक झटका लगा। कुंद्रा ने कहा कि वित्तीय संकट के चलते कंपनी उधार ली गई रकम को चुकाने में असमर्थ रही। ईओडब्ल्यू ने इस मामले में शिल्पा शेट्टी से करीब 4.5 घंटे तक पूछताछ की। वहीं राज कुंद्रा का बयान दूसरी बार दर्ज किया गया। अधिकारियों ने बताया कि जांच के सिलसिले में कुंद्रा को आने वाले हफ्तों में फिर से समन किया जाएगा। वहीं इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिल्पा और राज के विदेश यात्रा वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर वो अमेरिका के लॉस एंजलिस या किसी अन्य जगह की विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो पहले उन्हें 60 करोड़ रुपए जमा करने होंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर नोटिस पर भी रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। कुल मिलाकर इस समय शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा बुरी तरह फंसे हैं। देखते हैं पूरा केस किस तरह से आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, ये वो 5 बड़ी खबरें हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं और इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप सुझाव या शिकायतें देना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिखकर आप हमें बता सकते हैं।